आज बिहार में फिर चुनाव होने की घड़ी आ गई है और इसमें मैं देख रहा हूँ तमाम पार्टियाँ नए नए घोषणा नए नए उद्घोषण कर रहे हैं लोक लुभावने नारों के द्वारा, जो कि जनता को काई की तरह आदत लग गया है। जब तक भारतीय लोगों को, मतदाताओं को झूठा आश्वासन नहीं दिया जाता, ये तब तक मानते भी नहीं हैं, इसको विश्वास भी नहीं होता। जैसे कि गरीबी भारत का सबसे, अगर कोई लाइलाज बीमारी है तो वो है गरीबी। इस गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास कागज में किए गए हैं, धरातल पर नहीं किए गए हैं। मैं भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप आर्थिक आधार पर गणना कर ले। और गरीब एक जात है, गरीब एक जात है, इसको ध्यान में रखकर आर्थिक आधार पर उसका सर्वेक्षण करने के पश्चात उसको नौकरी में प्राथमिकता दें। अब बहुत दिन हो गए देश को आज़ाद हुए, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। जैसे आरक्षण आप देते हैं ना, तो आरक्षण दिया जाए, लेकिन गरीब को दिया जाए जो आर्थिक स्थिति पर सबसे निचले पौधान पर है। ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको एक नौकरी की ज़रूरत है, चाहे वो नौकरी चपरासी का हो या क्लर्क का हो। शिक्षा के अनुसार अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी अनपढ़ और गंवार लोग रहते हैं, जिनको खाने रहने के लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं है। वो बड़ी कष्टमय ज़िंदगी जीते हैं। हमारा वो हिंदुस्तानी है। मैं राजनेताओं से आग्रह करूंगा कि आप जब घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाएं तो उसमें इस बात का जिक्र करें कि आपकी प्राथमिकता गरीबी होगी, उसको शिक्षित और सबल बनाने के लिए आप उसको नौकरी देंगे, शिक्षा का स्तर आप अच्छा शिक्षा देंगे। जाति नहीं, गरीब जात के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ खासकर बिहार में, जिनको रहने खाने का नहीं है, चप्पल पहनने का नहीं है। बेटी जवान हो गई है, फिर भी कपड़ा उनके तन ढकने के लिए नहीं है। मैं तो घूम घूम कर प्रचार करता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उस दरमियान मुझे गांव में जाने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ तो शर्म आती है मुझे। नेताओं से मेरा आग्रह होगा कि आप जो घोषणा पत्र एसी में बैठकर बनाते हैं, उसको आप जनता के बीच में आइए, आम सभा के तरह। जैसे प्रावधान है वार्ड में मुखिया को आम सभा करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब कागज में होता है, वो कहीं पर बैठकर बना लेते हैं। तो ये दिखना चाहिए मोदी जी, जनता को लगे कि हम भी आज़ाद भारत में रहते हैं, क्योंकि आज़ादी सही मायने में वहाँ तक नहीं पहुँची है। और भारत के, आज मैं पहली बार कहने जा रहा हूँ, भारत के तमाम मीडिया कर्मी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप बिहार के मुसहर टोली में, चमार टोली में निश्चित तौर पर जाएं, देश दुनिया को दिखाएं, अपने नेताओं को दिखाएं कि मेरा हिंदुस्तानी रहता कैसे है। कलेजा न फट गया तो आप कहेंगे। वो आपको, मैं भैया जी के लिए भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि वहां तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है। मैं तमाम हिंदुस्तानी पत्रकार को आह्वान करता हूं कि एक बार धरातल पर आओ, हाट बाजार छोड़ो, गांव में जाओ, गरीबी के बस्ती में जाकर देखो, आज भी वो आज़ाद नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। ये कोरा बकवास है। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव महाराज।